सिंह साहब, ये बात तो सच है, कमिटमेंट आप लोगों की तरफ से दी गई। उस कमिटमेंट के बाद बात एलामी में भी लिखी गई। आपने कहा पीर के लिए, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा मंगल के लिए मुलाकात हो नहीं सकी। क्या हुकूमत भी खुद एम्बैरस नहीं हो रही है सारी की सारी सिचुएशन में कि कहा तो था कि मैंडेट है हमारे पास, बट नजर कहीं नहीं आ रहा है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब हमने अपनी एक कमिटमेंट दे दी थी पीटीआई को कि आपकी मुलाकात कराएंगे हम या उसको फैसिलिटेट करेंगे, तो हमें अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन कमेटी का जो किरदार होता है वो यही होता है कि अपनी जो रिकमेंडेशन है या राय है वो मुतल्लका इदारे यानी वजारत दाखिला तक पहुंचा देगी, और ये फैसिलिटेशन का सारा काम जो है वो कमेटी या उसका कोई रुकन नहीं करता। ये ज़िम्मेदारी ली हुई है स्पीकर साहब ने, जो आजकल अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से मुल्क से बाहर हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय यही है कि जो कमिटमेंट हम करते हैं वो उसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, ताकि हम जो बात फिर उनसे करें कि आप कमिटमेंट पूरी करें तो हमारी बात के अंदर ज़्यादा वज़न हो। मेरी ज़ाती राय ये है। सब अब मामला ये हुआ कि ज़ाहिर आप ये कह रहे हैं कि ये राय है कि कमिटमेंट करें तो पूरी की जानी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि क्योंकि स्पीकर साहब बाहर इसलिए नहीं हो सकी, तो स्पीकर अयाज सादिक साहब का बयान सामने आ गया कि मुझ पर ना डाला जाए, मेरा काम नहीं है जेल में मुलाकात कराना, मेरा काम है मुज़ाकराती अमल को फैसिलिटेट करना, बाहर होते हुए भी करा दूंगा। तो फिर कौन है ये जो नहीं करने दे रहा है? देखिए, ये एक कंस्पायरेसी थ्योरीज़ में अगर आप चले जाएंगे तो फिर तो बात बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कराना भी चाहें मुलाकात, तो जब बहुत ढेर सारी शराइत उसके साथ नत्थी कर दी जाती हैं तो शायद उसमें मुश्किलात पेश आती हैं। आज देखिए, अली गौहर साहब मिले, जो कायम मकाम चेयरमैन हैं, उन्होंने आके एक मुस्तनद हवाले से एक बात कह दी। उसके बाद उमर अयूब साहब की बात भी सामने आ गई मुख्तलिफ चैनल से। तो एक बंदा खान साहब के पास जाके उनसे बात करके, मुलाकात करके, सूरत हाल से आगाह करके उनकी रहनुमाई लेने के लिए बहुत काफ़ी होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम कमिटमेंट से फिर रहे हैं। हमारी आज भी, मैं अपनी ज़ाती राय पे कायम हूँ कि अब हमने कहा है तो उन्हें फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए। अब वो 8 अरकान जाना चाहते हैं, चले जाना भी नहीं चाहते, वो 8 अरकान ये चाहते हैं कि जी हमारी मुलाकात उस तंग कमरे में नहीं होनी चाहिए जहाँ 3-4 को तो कुर्सियाँ मिलती हैं और बाकी 3 को खड़े रहना पड़ता है। चलें जी, ये भी हो गया। उसके बाद वो चाहते हैं जी कि हमारी मुलाकात ऐसी खुली जगह कराई जाए जहाँ ना कोई आँख पहुँचे, ना कोई कान पहुँचे, ना किसी को कोई भनक हो, ना कोई एहलकार हो, और जेल मैनुअल को उनकी मुलाकात के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। अब ये भी एक डिमांड उसके साथ जुड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें इन चीज़ों को देखना होगा कि अब एक मुलाकात उनकी बड़ी जामे हो चुकी है। शाहजेब साहब, आप इसको जहन में रखिए कि ये मुलाकात का या मुज़ाकरात का जो अमल शुरू हुआ है, इसका जो इनिशिएटिव है वो ख़ुद लिया है पीटीआई ने, और पीटीआई ने कमेटी कायम की थी 5 दिसंबर को। अब अगर 5 दिसंबर की तारीख को आप जहन में रखें तो आज 40 दिन होने वाले हैं। तो क्या 5 दिसंबर से पहले उन्होंने क्यों नहीं अपना होमवर्क किया कि हमने क्या मुतालबात लेके जाने हैं? खान साहब से क्यों नहीं गाइडेंस ली? मगर अब सूरत दिनों की साहब, अगर अब सूरत हाल आगे ये बढ़ गई है कि आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझसे मिले बगैर आप मुज़ाकराती कमेटी से मिल लें, तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात दे दें, मगर ये जो अगली मुलाकात है इसके बाद अगर जुडिशल कमीशन ना बना 9 मई और 26 नवंबर पर, तो फिर उससे अगली मुलाकात नहीं होगी। साहबजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, साहबजादा हामिद साहब, उन्होंने भी कह दिया कि अगर 26 नवंबर और 9 मई पर अगली मुलाकात के बाद कमीशन बनेगा तो ही हमारे बाकी मुतालबात के लिए अगली मुलाकात होगी, वरना नहीं होगी। देखिए, इसका एक पहलू तो ठीक है कि खान साहब ने जो कमिटमेंट उनकी कमेटी कर चुकी थी और जो तहरीर में आ चुके थे दोनों एलामियों के अंदर, उसकी लाज रखी है या उसकी तायद की है जी कि आप अपने तहरीरी मुतालबात पेश कर दें। लेकिन आप देखिएगा कि अगले मरहले तक, यानी तीसरी जो हमारी मीटिंग होनी है उसके आने तक शायद इस राय के अंदर भी कुछ नई चीज़ें, नई शाखें शामिल हो जाएं। क्योंकि अभी अभी मैंने देखा है किसी चैनल पे कि वो कह रहे हैं जी कि हमने जो कुछ कह दिया है उसी को मिनट किया हुआ है, वही हमारे तहरीरी मुतालबात। एनी हो, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगली बात जो वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होता तो मुज़ाकरात ख़त्म। भाई, एक चीज़ होने के लिए तो आपने मुज़ाकरात शुरू किए हैं ना। आप जिस दिन कहेंगे उस दिन वो हरफ़े आखिर तो नहीं हो जाएगा ना, हमारे पास आएगी। आप 40 दिन से अपने मुतालबात की एक फ़हरिस्त तैयार कर रहे हैं।
हमें कहते हैं कि आप चंद घंटों के अंदर अंदर जवाब दो वरना बात ख़त्म हो जाएगी। हम 40 दिन नहीं मांग रहे, हम तो उनकी 31 जुलाई तक की तारीख जो है उसके अंदर रह के उस पर गौर करेंगे। मुख्तलिफ जमातें हैं, अपनी एक राय बनाएंगी, वकला के पास जाएंगी, कमीशन बनाने या ना बनाने के हवाले से एक फ़ैसला होगा। तो खान साहब अगर इसको यूँ मशरूत कर देते हैं, जैसे हम ये कह दें जी कि अगर तीसरी मीटिंग में आप तहरीरी अपना मवाद लेके ना आए, दस्तावेज ना लेके आए तो मुलाकात ख़त्म हो जाएगी। इस तरह तो बात अगर नहीं बढ़ेगी। टाइम अगर उनको मिला है तो टाइम तो हुकूमत को भी मिला है ना। उन्होंने बहुत पहले से ही अपना मुतालबा सामने रखा हुआ है। आपको तहरीरी तौर पर चाहिए था, वो दे देंगे। तो आप भी मुशावरत के लिए आपको और कितना टाइम चाहिए कि इन दो चीज़ों पर कमीशन बन जाए? बाकी जो रिहाई के मामलात हैं, जमानतों के मामलात हैं, कि वो उस पर बाद में बात हो जाएगी। तो इसके लिए आप फैसला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हर फैसला, हमारे पास एक जमात नहीं है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, PMLQ है, जी है, और जमातें भी हैं। तो इन सारी जमातों को एक नतीजे पे पहुंचना है, एक कलेक्टिव हमने फैसला करना है। अब ये कहना जी कि हमने अब आप उन्होंने ये बात तो कही है, बाहर आके कहते हैं। अभी मैं गुफ्तगू देख रहा था, आपके जो हामिद रज़ा साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हम तो ये चाहते हैं कि जी वो फैसिलिटेशन हो, ज़मानतें हो जाएं। हम नहीं चाहते कि हुकूमत किसी आर्डर से उनको रिहा करे। लेकिन जो दोनों एलामिये हैं उनके अंदर जो डिमांड हमने रकम की है, उनके कहने पे उनके अल्फाज डाले हैं, वो ये हैं कि खान साहब और दीगर सियासी असीरों को रिहा किया जाए। ये मुतालबा हमसे किया गया। इसलिए जो बार बार हम दीवार से सर टकराते हैं कि लिख के दें कि आप जमानतों में सहूलत चाहते हैं, मगर उस इलामी में आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया और ये भी कहा कि हुकूमत को जमानतों के उसूल में हाइल नहीं होना चाहिए। वो अलग किया ना, वो अलग इशू है ना। जमानतों के इशू को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है रिहाई से। रिहाई अपनी जगह एक अलग मुतालबा है कि उनको रिहा करें। जिनकी ज़मानतें होनी हैं उनकी ज़मानतों की बात उन्होंने की है। तो ये दो अलग अलग मौज़ूआत है ना। अब हम रिहा करें तो वो कहते हैं जी कि अभी हामिद साहब बार बार ये कह चुके हैं कि हम रिहाई ये नहीं चाहते हैं, हम तो अदालतों के प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जी एक अदालत अगर हमारे हक़ में फ़ैसला दे देती है तो ये ना हो कि किसी दूसरे मुकदमे। ये अब तौजीहात हैं, तशरीहात हैं जो वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक दफ़ा वो अपने तहरीरी जो मुतालबात हैं हमारे सामने ले आएँ। कल इन्होंने 4 इनके जो बड़े सरकर्दा लीडर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इलेक्शन की भी बात इन्होंने की कि जी इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने 26वीं तरमीम के किस्से को फिर से छेड़ा है। तो एक दफ़ा मगर कहना चाहते हैं मुज़ाकरात के एजेंडे में तो ये चीज़ें नहीं। मगर मुझे साथ में भी बता दें, ये भी कहा रज़ा साहब ने कि अगर ये हमसे अब कह रहे हैं कि लिख के दें, तो इन्होंने हमसे अपने दूसरी मीटिंग में कहा था कि हमारा कोई मुतालबा नहीं है, गवर्नमेंट की कोई डिमांड नहीं है। तो हम भी इनसे कहेंगे कि लिख के दें कि हुकूमत की कोई डिमांड नहीं है। तो आप भी लिख के देंगे कि कोई डिमांड नहीं है? देखें, अगर हमने ये कहा है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है तो ये दूसरी मीटिंग तक की बात थी। इसका मतलब ये नहीं था कि हम आइंदा भी आपके सामने जब आपकी डिमांड्स आएंगे तो हम भी कोई डिमांड नहीं करेंगे या हम आपसे कोई तकाजा नहीं करेंगे। जब उन्होंने पूछा जी कि आप बताइए कि आपकी कोई डिमांड है, हमने कहा जी कि आज सरेदास्त हमारे पास कोई डिमांड नहीं है। हमने ये भी नहीं कहा कि आप ये कॉल ऑफ कर दें, जो कॉल दी हुई है आपने सिविल नाफरमानी की। हमने ये भी नहीं कहा कि अपने ट्विटर अकाउंट बंद करें। अब देखिए ना खानज़ादा साहब, मेरा ख्याल है कि हमें इंसाफ करना चाहिए। अगर जो खान साहब का एक ट्वीट आया है परसों, वो ट्वीट अगर इस तरह का, इस अंदाज का वज़ीर आज़म के ऑफिस से जारी हो या जरदारी साहब जारी कर दें या बिलावल कर दें या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर दें, उसके क्या असरात होते या क्या रद्द अमल आ रहा होता? PTI क्या रद्द अमल दे रही होती जी कि ये बातें हो रही हैं, नवाज शरीफ ने यह कह दिया। अब खान साहब ने वज़ीर आज़म की तौहीन की, मिलिट्री इदारों की तौहीन की, और उस वक्त की जब ये प्रोसेस सारा चल रहा है। तो ये चीज़ें भी तो जहन में रखनी चाहिए ना। तो फिर ये जो मतलब ये नहीं है कि हम यानी कि जो मुलाकात नहीं हो सकी, आप लोगों की कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकी, उसकी वजह वो ट्वीट ही है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं चूँकि बराह रास्त उसकी फैसिलिटेशन से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल अलग थलग करके इसको देखें कि क्या ये ट्वीट ओवरऑल मुज़ाकरात की फ़ज़ा के लिए साजगार है
उसका मुआविन है या उसको नुकसान पहुंचा रहा है। मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूँ। और क्या आपने ट्वीट चले, क्योंकि आपने ये भी कह दिया कि हम भी, ये दूसरी मीटिंग तक था कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, तो क्या डिमांड है आपकी? कुछ सोचा है कि आप लोगों की क्या डिमांड्स होंगी जो अगली निश्चित होगी उसमें? देखें, इस वक्त खानज़ादा साहब जो डिमांड्स उनकी तरफ से आ रही हैं वो हैं या तो पर्सन स्पेसिफिक हैं या पार्टी स्पेसिफिक हैं। हमारे जहन में कुछ बातें हैं, हमने इनफॉर्मल तरीके से एक दूसरे से गुफ्तगू की है। देयर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज कंसर्निंग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड विद पाकिस्तान। हम ये भी चाहते हैं कि चलें और कुछ नहीं तो हम यहाँ से काम शुरू कर दें कि आए दिन ये होता है जी कि ये जलसा हो रहा है, ये जुलूस हो रहा है, ये हंगामा हो रहा है, ये धरना हो रहा है। आए हम एक चार्टर तैयार कर लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि आइंदा कोई भी जमात अगर इस्लामाबाद आएगी, लाहौर जाएगी, पेशावर जाएगी, तो ये तरीक़ाकार, कानून तो मौजूद है, उस पर अमल नहीं हो रहा, लेकिन चले हम आपस में एक बाहमी यादाश्त तैयार कर लेते हैं, मीसाक कर लेते हैं, मीसाक जमहूरियत की, वो भी हो सकता है। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मज़ीद वजाहत की बात कर सकते हैं, चार्टर ऑफ इकानमी की बात कर सकते हैं, और हमारे जो मुतालबात होंगे ऑलमोस्ट स्पेसिफिक नहीं होंगे। जितनी खबरें सामने, ऑलमोस्ट आप उस तरफ ही जा रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं, आपके लोग रिहा होते हैं, तो आप हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं कर रहे होंगे, धरने देके डी चौक की तरफ आके ये सारे के सारे काम नहीं कर रहे होंगे। आप उसी तरफ जा रहे हैं जो खबरें आ रही थी कि अब आप ये डिमांड लेकर जा रहे हैं अगले मुज़ाकरात में। ये मैं फिर कहता हूँ कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि खान साहब जब आएँ तो वो इन हदूद कार के अंदर रहें। हम कहते हैं कि खान साहब के दौर में भी धरने होते रहे, मुजाहरे होते रहे, मौलाना ने बहुत बड़ा यहाँ पे किया, कुछ आदाब, कुछ करीने, कुछ सलीकों पे हम एग्री कर लें मुल्क के लिए। ये नहीं है कि हमें कोई तकलीफ़ होगी उनके धरनों से, वो फाइनल कॉल दे चुके हैं, उससे पहले 9 मई कर चुके हैं, उससे पहले और बहुत से धरने हो चुके हैं। हुकूमत अगर कायम है तो कायम इंशाल्लाह रहेगी, उनके धरनों से कोई डर नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा माहौल तो पैदा मुल्क में होना चाहिए ना। रोज़ ताजर बेचारे रो रहे हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, बच्चे स्कूलों को नहीं जा सकते, मरीज़ घरों में मर रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम एड्रेस करना चाहते हैं। हम अपनी सेफ्टी, अपना तहफ़्फ़ुज़, अपनी सलामती का तकाजा नहीं कर रहे हैं। साहब ये लिख के दे दें इनकी मुज़ाकराती कमेटी, अगर चलें आपका कंसेंसस हो भी जाए, जिसके बड़े रिमोट चांसेस हैं, तो क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब इसकी पासदारी करेंगे? क्यों लगता है आपको कि ये आप कर लें ये, और वो पासदारी हो रही होगी और ये सब नहीं हो रहा होगा जिसका आप कह रहे हैं? जी, खदशात तो हैं हमें, क्योंकि माजी के तजुर्बात हमारे ऐसे ही हैं कि पासदारी होने में बड़े मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन हम फिर भी नेक दिली के साथ अगर एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं और बैठे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि PTI बैठी है, हम लोग बैठे हैं, सारी जमातें बैठी हैं, और वो जमातें बैठी हैं जिनसे वो गुफ्तगू नहीं करना चाहते थे, वो उनके सामने बैठे हुए उनसे बात कर रहे हैं। लिहाजा ये पेशरफ्त अगर हो सकती है तो आइंदा के लिए भी हम तवक्को रखते हैं कि जो मुआहदे किए जाएं, जो अंडरस्टैंडिंग हो, उस पर हम लोग कायम रहें। अगर नहीं कायम रहेंगे, या अगर यहाँ से उनकी कमेटी एक बात तय करके जाती है, अंगूठे लगा के जाती है, खान साहब उसको मुस्तरद कर देते हैं, तो फिर अमल नहीं चलेगा। इसी तरह हम अगर एक बात तय करके चले जाते हैं और उस पर अमल नहीं हो पाता, तो उससे भी मसाइल पैदा होंगे। मैं पहले कह चुका हूँ